हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन 2-3 हज़ार डॉलर है अपने एक जादुई आंकड़े को, जिसको हम में से ज़्यादातर लोग एक सपने की तरह सोचते थे, जो कि है 1 लाख डॉलर। कल रात को बिटकॉइन आप कह लीजिए एक ऐसी मोमेंटम पकड़ता दिखा कि सुबह आते आते $98,000 $10-15 पीछे रह गया। लेकिन हमने तो पोस्टर बना के रखे हुए हैं भैया 1 लाख डॉलर तक के लिए, और चलो यहाँ पे आपको पहले ही दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब 1 लाख डॉलर ज़्यादा दूर नहीं है। हम इस क्वार्टर के अंदर सोचते थे, और ये क्वार्टर क्या कमाल कर सकता है आपको समझ में आ गया होगा कम से कम अब तो। अगर अभी भी नहीं आया है तो आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और आप पर्दे के पीछे देख नहीं पा रहे हो। और जो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करते थे, पिछली जितनी वीडियो देखोगे 2-3 महीने की, हम आपसे यही बात बोलते थे कि हिस्ट्री रिपीट होती है। डेटा 60% तो मिनिमम हाफिंग ईयर का जो क्वार्टर होता है वो करता दिखता है, और यहाँ पे लगभग उसी के आसपास हम आ चुके हैं, और 1 लाख डॉलर हम छूने की यहाँ कगार पे आ चुके हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी भी खुश नहीं हैं, और मैं समझता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ ना होना, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं उसमें कुछ ना होना बड़ा जो है पेनफुल होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको खुश होना चाहिए। आप समझ लीजिए खुशकिस्मत हो कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को छूने की कगार पे है, और ऑल्ट कॉइन्स अभी भी लुटे पिटे बैठे हैं, और यहाँ पे अभी भी मौका दे रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जैसे बिटकॉइन रिपीट होता दिख रहा है, इतिहास गवाह रहा है कि बिटकॉइन के स्टेबल या बिटकॉइन के अंदर से थोड़ी सी मोमेंटम कम होते ही जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ पे 10-20-50% नहीं, कई बार तो मल्टीपल टाइम रिटर्न कई गुना बढ़ते हमने देखे हैं। और ये बात मैं बड़े कॉइन्स को लेके भी बोल रहा हूँ। तो सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब्र दिखाना है। और वही बात मैं बोलता हूँ ना, पॉपकॉर्न खा के तमाशा देखो, पिक्चर एंजॉय करो, और छोड़ दो वक्त के ऊपर अगले 2-3 महीने के लिए भी, और 2025 के लिए भी। वो क्यों, आगे थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इतनी हलचल क्यों और कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर कुछ न्यूज़ भी है और कुछ हलचल होते दिख रही है। और यहाँ पे बड़े कॉइन्स पोर्टफोलियो हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन ये कॉइन ऐसा लगता है कि फटते दिख सकते हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो वो कॉइन्स भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है समझाने को, बहुत कुछ है दिल के अंदर शेयर करने को। लेकिन आपसे एक दिल की बात बोलूं, 1 लाख डॉलर ना दोस्तों, इट्स इमोशन, आप कह सकते हो इसको। वर्ड्स में, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सपने की तरह है कि 1 लाख डॉलर होना। 1 लाख डॉलर, आई डोंट नो कितनों को लगता होगा कि बस एक फिगर ही तो चेंज हो रही है, लेकिन ये दोस्तों फिगर चेंज नहीं हो रही है, कई लोगों की किस्मत भी चेंज हो रही है। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी वो करते दिखेंगे। साथ बना के रखो, नए हो चैनल पे पहली बार हो तो हमारे पीछे की वीडियोस देखो। जब कोई बात नहीं करता था 15-20-25 हज़ार डॉलर पे, हम बोलते थे कि ऑल टाइम हाई करेगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स थे, बहुत सारे सिग्नल्स थे, वो मिल रहे थे कि ऑल टाइम हाई को पार करेगा हाफिंग से पहले। वो हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, कोई बोलता था कि नहीं बोलता था। लेकिन आपने अगर हमारी वीडियोस देखी हैं, इंडिकेटर्स हो, हिस्टोरिकल डाटा हो, बोलता था कि नहीं बोलता था मैं इस क्वार्टर में या इस साल में 2024 के बिटकॉइन 1 लाख डॉलर छूता दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब 1 लाख डॉलर हो ना हो, आई डोंट केयर, मेरे लिए तो $98,000 होना या 1 लाख डॉलर होना बराबर की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं
हम एक दोबारे से ऐसा लग रहा है कि हम दोबारे से सही साबित हुए। तो हमारे कंटेंट को आप ना सीखो, समझो। यहाँ पे आपको टेक्निकल्स भी मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो भी मिल सकता है, और शायद ये सारी चीज़ें दूसरे चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इमोशनल कनेक्शन है, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, 8-10 साल जो हमने हाथ जलाए हैं, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप ना ऐसे हाथ जलाओ। ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? इसके लिए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। कम से कम यहाँ पर आज तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि आप इतना सा छोटा सा काम हमारा कर ही देंगे। लेकिन 2-3 जो न्यूज़ हैं बिटकॉइन को लेके, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और शायद आपको पता है कि नहीं पता है, मैंने आपको एक नैरेटिव बताया था कि हर बुल रन के अंदर एक चेहरा चेंज हो जाता है 2016-17 के अंदर। अब 2021 वाले को क्या पता 2016-17 में, हमने तो जिया है वो दौर। तो 2016-17 में जो आप CME और CBO के फ्यूचर आए थे, उसके बाद एक बड़ी हाइप बनी थी और बिटकॉइन हज़ारों डॉलर से, या आप कुछ कह लें कुछ सौ डॉलर से, हमने $20,000 के आसपास देखा। सेम ही चीज़ 2020-21 के अंदर हुई, और यहाँ पे एलॉन मस्क हो, ग्रे स्केल हो, बेक्ट हो, उसकी हाइप बनी, मीम कॉइन ने मार्केट को पुश किया और हमने यहाँ पे $69,000 का हाई देखा। अभी यहाँ पर बिटकॉइन के ETF की हाइप बन रही है। और एक और बड़ी चीज़ हुई, और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, वो था ऑप्शंस का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना। और ऑप्शंस का इंट्रोड्यूस होना भी एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जाते दिख रहे हैं। ये भी एक जीत की तरह है और इसने भी इम्पैक्ट डाला, और यहाँ पे हम एक बड़ा पुश देख रहे हैं। एक इसके अलावा बिटकॉइन ETF वालों ने कल भी धुआं उतार के रखा। ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, लगभग 9 से 10 हज़ार बिटकॉइन कल भी यहाँ पे खरीदे गए। और आज 95, 96, 90 जो रेट में मिल रहा है, ये खरीद रहे हैं जैसे कि गाजर मूली की तरह या खरीद रहे हो। तो यहाँ पे इनके दिमाग में चल क्या रहा है? तो यहाँ पे अगर छुटपुट करेक्शन भी आ जाए, 1 लाख डॉलर, एक साइकोलॉजिकल भी होता है, एक टेक्निकल भी है, फिबोनाची की भी रेशियो आती है, और यहाँ पे कप एंड हैंडल की भी अगर देखते हो, टारगेट क्या है, बहुत क्लोज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक रेजिस्टेंस मिलेगी, और रेजिस्टेंस मिलेगी और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर जाएगा। तो घबराना नहीं, क्योंकि ये भी एक शुभ समाचार की तरह लीजिएगा कि ऑल्ट कॉइन्स हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर बढ़ते दिखेंगे। और जितना बिटकॉइन आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारी जो है चेहरे पे और खुशी होगी, उतना ही जोश होगा कि आप जो सोच रहे हो कि ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको आइडिया लग ही जाएगा। कल रात को एक, बल्कि 2 बड़ी और न्यूज़ निकल के आई। एक थी नेगेटिव, एक थी पॉजिटिव। एनवीडिया ने अपनी जो तिमाही या क्वार्टर जिसको कहते हैं, उसकी अर्निंग कल डिक्लेयर करी, जो यूएसए की स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद में, और वो पॉजिटिव निकल के आई। और यहाँ पे उसने भी एक मार्केट के अंदर माहौल बनाया। और आपको पता है ना, एक चीट शीट मैंने दी हुई है कि जब भी USDT मिंट होते हैं, यहाँ पर हम मार्केट के अंदर उछाल देखते हैं, और बिटकॉइन के अंदर उसका भी आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। कल भी $1 बिलियन, 8 से 8.5 हज़ार करोड़ रुपए आप समझ के चलो, मार्केट के अंदर नया आया। और ये एनवीडिया की रिजल्ट से पहले 1 घंटे पहले ये मिंट हुए, और फिर फटाक से बिटफिनेक्स पे ये ट्रांसफ़र भी होने शुरू हो गए। यानी कि वहाँ पे इस रेट के ऊपर भी माल खरीदा गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कल एक डर का माहौल भी था, और अक्सर हमने देखा है जब मिंट होता है तो हमने पता है कि ये हमें डराने की कोशिश करते हैं, और मार्केट या ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा डिप में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम डर जाएं और उसके हम औने पौने में दामों में उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी दे दें। लेकिन एक सीरियस बात है जिसको आपको समझना है, लेकिन यहाँ पे उसको इतना भी सीरियसली लेना है कि भैया आप छोड़ ही जो, और बुल रन से पहले यहाँ पे एग्ज़िट कर दो। वो क्या है कि यहाँ पे यूक्रेन ने कल फिर रशिया के ऊपर, शायद ब्रिटिश कुछ वेपन्स थे, उसका इस्तेमाल किया। अब रशिया कह रहा है भैया मैं तो कुछ बड़ा कांड ना कर दूं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हीट अप हो रही है, और इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर कल पैनिक देखने को मिला। लेकिन
एक बात शायद आप भूल रहे हो, ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, फाइनेंशियल सिस्टम डगमगाएगा, स्टॉक मार्केट डगमगाएगी, तो समझ लीजिएगा गोल्ड और बिटकॉइन उसको उससे शॉर्ट टर्म में तो ये शेक होता देख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे बेनिफिट ही होता है। और एक डिजिटल जो डिसेंट्रलाइज करेंसी की हम बात करते हैं वो इसी का काम है, आप समझ लो। और यहाँ पे जब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, उसके बाद ही तो बिटकॉइन का इजाद हुआ ना। तो आपको ये सारी चीज़ें समझने को जो है आपको समझ में आनी चाहिए। और ये समझ में कैसे आएंगी, जब आपने इसके ऊपर स्टडी की होगी, जब आपने इसके ऊपर थोड़ा काम किया होगा। लेकिन हमें तो किसी ने बता दिया भैया रशिया यूक्रेन हो रहा है और ईरान इजराइल हो रहा है। अब ईरान इजराइल कहाँ है पिक्चर में, कहाँ है पिक्चर में? उस टाइम पे ईरान इजराइल ने $50,000 थे, आज हम डबल पे आ गए ना। तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। ये रशिया यूक्रेन पहले भी हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन ने नया हाई लगाया था। तो चीज़ें समझनी है। थोड़ा मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में शेक भी हो जाए और यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे, तो देर सवेर में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता आपको देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन बिटकॉइन को लेके तो सीरियसली हाथ से निकल चुकी है। और अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो आपको पता ही है, हमने एक बताया था हाफिंग में, मिनिमम हाफिंग ईयर के अंदर क्वार्टर की बात करते हैं 2016, यहाँ पर लगभग 58-60% के आसपास रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने। सेकंड हाफिंग के अंदर 2020 की हाफिंग, थर्ड हाफिंग आप कह लीजिए, उसके अंदर रिटर्न दिया था लगभग 160-170% का। और यहाँ पे हम 50% से ऊपर ऑलरेडी इस क्वार्टर के अंदर कर चुके हैं और अभी आधा क्वार्टर बाकी है। अब आध क्वार्टर के नाम से कई लोग इस चीज़ को सोचने लगेंगे, ठीक है, उस पे ज़्यादा मत फोकस करो। अभी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और में कमाने का बड़ा मौका है, इस पे ज़्यादा फोकस करो। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हिस्ट्री रिपीट होते दिख रही है। बिटकॉइन जनवरी तक एक पीक बनाता दिख सकता है और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते दिख सकते हैं। तो अगले 100 दिनों तक, कम से कम यहाँ पर जनवरी तक, फरवरी तक आपने मार्केट को जो है कहीं ना कहीं पकड़ के बैठना है। और अगर आपने कुछ जो टारगेट सेट किए हुए हैं और वो अचीव हो रहे हैं तो उससे फिर साइड हो जाना है। क्या फिर उसके बाद डबल हो, 5 गुना हो? क्योंकि मौका दोबारे 2025 में भी आता है। मार्केट डिप करती है और उसके बाद जब पंप करती है तो फिर आखिरी जो क्वार्टर होता है वही, या आप आखिरी 3-4-6 महीने जो होते हैं 2025 के, वो आपको अच्छा करते देख सकते हैं। जब हिस्ट्री ये बता रही है सब कुछ ऐसे हो रहा है, तो हम क्यों फालतू क्या जो है एक्सपेरिमेंट करके अपना दिमाग पे लोड लें, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं ना, अगर आ रही हैं तो भैया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा और पढ़िए, बार बार वीडियोस को देखिए। कुछ अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो पिछली हफ्ते 10 दिन की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिल सकती है हमारी वीडियोस से। और यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करते हैं तो बिटकॉइन, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि अब $1,00,000 के आसपास ये आ चुका है, $1,02,000 पे एक रेजिस्टेंस टेक्निकली भी है। हो सकता है $1,00,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी मिले, क्योंकि $50,000 पार करना बड़ा मुश्किल था। जैसे होता ना 50,000, 70,000, 80,000, यहाँ तो हम सचिन तेंदुलकर की 100वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो है $1,00,000 एक बहुत साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और अगर इसके पार गया तो फिर हमें $1,10,000 अगला टारगेट इसका दिखता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो, बैंक्स बोलते हैं, बड़े बड़े स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। बेंस्ट्रिन एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, वो ये कहता है कि भैया ये $2 से $2.5 जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं $1,20,000 से $1.5 इसके लिए इस बुल रैली के अंदर पॉसिबल है 2025 के अंदर। बाकी इससे ऊपर कितना जाएगा वो आने वाला टाइम हमें बता ही देगा। लेकिन दोस्तों क्या बोलूँ, मेरे को जो कमेंट आते हैं ना, मुझे यार आप मुझे डरा देते हो यार। मैं डरता नहीं हूँ इतनी आसानी से चीज़ों से, लेकिन जब आप कमेंट करते हो और अपना दुख पीड़ा जाहिर करते हो तो मैं भी डर जाता हूँ यार। पता नहीं, मेरे मन में भी डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार ये बिटकॉइन भाग रहा है। हालांकि मुझे पता है हिस्टोरिकली क्या होता है, मैंने चीज़ें झेली भी हैं, मैंने ये गलतियाँ की भी हैं जो आज आप कर रहे हो।
लेकिन यार इतने लोगों के मैसेज आते हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे कॉइन्स का कुछ नहीं हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे मन में भी भैया क्या, अगर मान लो ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अब ये डाउट तो आने लाजमी है चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादातर उनके साथ होते हैं जो नए हैं या जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को समझो और टेक्नोलॉजी को समझो कि ये हो क्या रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकती है, बिटकॉइन ने क्या किया है, बिटकॉइन के बाद का क्रिप्टो करेंसी जो दूसरे कॉइन्स हैं उन्होंने क्या किया है। तो शायद आपकी आधी शंका दूर हो जाएगी। तो भैया ना खुद रहो और आसपास के लोगों को भी मत डराओ, और हमें कमेंट करके भी मत डराओ भैया। तो बड़ा वैसे इस, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत मैन्युपुलेटिव चीज़ें होती है, दिमाग में डाउट आना शुरू हो जाता है, और जब दिमाग में डाउट आना शुरू हो जाता है तो फिर आप प्रॉफिट की नहीं सोचते, फिर आपको सोचते हैं यार मेरा टारगेट आए या मेरा जो प्रिंसिपल ही निकल जाए, मैं अपना साइड करूं, और फिर जब मार्केट डिप में आएगी 15,000 आएगी 20,000 आएगी तब यहाँ पे एंट्री करने का मौका जो है मिलेगा तो मैं कर लूँगा। अब उसके बाद अगर वो नहीं आई तो फिर क्या करोगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसको आपको समझने की कोशिश करनी है, और हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2017 का बुल रन इसी वजह से मिस किया, क्योंकि हमने जल्दबाजी कर दी, चीज़ों को पता होने के बाद भी समझ नहीं पाए। अब आपको डिसाइड करना है ये, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने गलतियां करी हैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको टेंशन तब नहीं होगी जब अपना रिस्क को पूरा कवर करके चलोगे और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखोगे। ये सारी चीज़ें करो तब क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ करने की कोशिश करना। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि इथेरियम कुछ करे। इथेरियम कुछ करता है तो यहाँ पे खेल बड़ा होता दिखता है। पहले एक हम फिगर लेते थे कि इथेरियम जब 30, 32, 33 अगर एक बिटकॉइन के अंदर इथेरियम आते हैं तो समझ लीजिए उसके बाद एक बड़ा इथेरियम भी ट्रिगर करता दिखता है। और इथेरियम अभी कुछ खास कर नहीं रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये पार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आते हैं 3350, फिबोनाची रेशियो 0.618। लेकिन अगर इसके पार गया तो ये $4,000 हमें लगता दिखता है, और ऐसा लगता है ये ज़्यादा दूर नहीं है इस रेजिस्टेंस को इसके लिए ब्रेक करना। और सपोर्ट अगर यहाँ पे मिलती है 200 डे मूविंग एवरेज 0.5 फिबोनाची रेशियो, तब तक यहाँ टिका हुआ है तो हमें वैसे भी टेंशन नहीं है। और बिटकॉइन की बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो लगभग 83 से $85,000 पर है। उसके लिए अभी उसके नीचे कोई उससे पहले कोई सपोर्ट हमें दिखती नहीं है। जो इनविजिबल वॉल सी दिख रही थी 90,000, हो सकता है अगर वहाँ पे भी आ जाए तो ज़्यादा परेशान मत होना। अब यहाँ पर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं तो 5 कॉइन्स आज भी मेरे पास में हैं, और जब एनवीडिया की बात करते हैं उसकी तिमाही की जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे आए हैं, तो उम्मीद है कि जो AI बेस्ड कॉइन है वो आपको अच्छे करते दिख सकते हैं, और उसमें से नियर प्रोटोकॉल आपको अच्छा करता दिख सकता है। टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, कुछ खास नहीं बढ़ा है, 200 डे मूवी है, इसकी सपोर्ट मिल रही है $5.5 के आसपास, ये है $4 से हम इसको बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से अब इसको अगर ये सपोर्ट मिली तो $6.5, $7, $8 ये शॉर्ट टू मिड टर्म है, और ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। तो इस कॉइन पर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है कावा। सेम ही चीज़ है, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे $0.44 के आसपास चल रहा है, 0.38 पे भी हमने आपको बताया था। और जैसे कि pump.fun है सोलाना का, जैसे कि ADA का snake.fun करके कुछ आया है, ऐसे ही इन्होंने भी hard.pump करके कुछ निकाला है कावा का, जिसके ऊपर आप मीम कॉइन को या दूसरी और एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक यूज केस बनती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ये कॉइन भी अच्छा करता दिख सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लगता है कि ये यहाँ से एक बड़ा पंप लेता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र आप बना के रखिएगा। बाकी बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं, दूसरी चीज़ें बात करते हैं। 61 से ऊपर चली गई है, ऐसा लग रहा है छप्पर ही फाड़ दिया उसने तो। लेकिन हमें दुख नहीं है, हमें खुशी है, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अच्छा करेगा तो क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली बहती गंगा में हाथ धो ही लेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखो। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, AI कॉइन से रिलेटेड है, FET
ठीक है। अगर FET की बात करता हूँ तो 50 और 100 जो 200 डे मूविंग एवरेज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, $1.2 के आसपास मिल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनाई सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको 20 से 50% का जो है पोटेंशियल रखता है देने का, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। एक और कॉइन है एचेलॉन प्राइम। यहाँ पर इसने अभी जो हाई बनाया था लगभग $25 के आसपास था, ये भी AI से रिलेटेड ही आप कह सकते हो। और यहाँ पे अगर $7.5 के आसपास ये फ़िलहाल मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है इसको लगभग $9.5 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पे एक एंट्री बनती है, शॉर्ट टू मिड टर्म का ये कॉइन है, लो कैप कॉइन आप कह लीजिए, शॉर्ट टू मिड कैप कॉइन है, टर्म कह रहा हूँ मैं। अगर इसको पार कर पाया तो फिर ये आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एक एंट्री यहाँ ले सकते हो और एक एंट्री लगभग $6.5 पे आ जाए तो यहाँ बनाई जा सकती है। अगर मैं लास्ट कॉइन की बात करता हूँ वो है EOS। इसके अंदर कुछ अलग दिख रहा है, कुछ बाइंग सी होते दिख रही है शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये चल रहा है, $0.62 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ एंट्री का मौका दे रहा है तो अगर इसका पुराने टाइम वाला जलवा चला जैसे दूसरे पुराने कॉइन्स का चल रहा है तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। और हम इसको देख रहे हैं कि 0.75 से लेकर 0.9 बल्कि $1 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये भी पोटेंशियल लगता है एक बड़ा अच्छा रिटर्न देने का। बाकी हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो अच्छे अच्छे कॉइन हमारे पास हैं, तो अगर इनमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है 20, 50, 100%, तो उनसे आप प्रॉफिट बुक करो, प्रिंसिपल अलग करो, कहीं और वर्किंग करो और प्रॉफिट को अच्छे कॉइन्स में लगा दो। ये एक स्ट्रेटजी अपना सकते हो। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है जो हमने गलतियां करी हैं वो आप ना करो, सिखाने का, समझाने का। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सेलिब्रेशन जारी रहना चाहिए। $1 लाख पे केक मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि $1 लाख आए आपके सामने, मैं स्क्रीन के ऊपर केक काटूँ, खिला ना पाऊँ लेकिन इमोशनली कनेक्ट आपके साथ कर पाऊँ कि आपने काटा मैंने काटा एक ही बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।